नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनय कुमार विपिन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 का यानी नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो। तो आज देखेंगे तीसरा वीडियो। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे नंबर के बारे में कुछ नंबर का डेफिनेशन देख चुके थे। आज चलेंगे आगे। तो आगे देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऐसी संख्याएं जो लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप यानी फॉर्म में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां यहां पर ये केस जो बन रहा है नोट पॉइंट, जहां ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण। जैसे जहां में P कोमा Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए यानी इंटीजर होना चाहिए। जहां P एंड Q क्या है, पूर्णांक है। तथा एक केस और यहां पर है कि Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 1/2, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे प्यारे दोस्तों परिमेय संख्या। नहीं, चलिए देखिए 1/2 को हम परिमेय कैसे कहेंगे। इसको देखिए, ये P बटा Q के फॉर्म में भी है, ये भी हमको है कि P बटा Q के फॉर्म में है। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो A यानी P के जगह पर 1 है, Q के जगह पर 2 है। 1 क्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है, पूर्णांक है, जो कि आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए अब 1/2 P बटा Q ये संतुष्ट हो गया। P और Q पूर्णांक है, ये भी संतुष्ट हो गया। अब है Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो Q 0 के बराबर नहीं है, तो Q कितना है, 2 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा परिमेय संख्या। 1/2 हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको 4 को भी लिख सकते हैं। 4, 6 √4 etc। इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसको कहेंगे परिमेय संख्या। अब चलिए, तो परिमेय संख्या समझ गए। अब परिमेय संख्या के बारे में एक लाइन और जान लीजिए कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल शुद्ध निकल जाए, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट शुद्ध निकल जाए। शुद्ध निकल जाए मतलब उसे कहेंगे क्या, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे अगर हम √4 लिखेंगे यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो 4 √4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। √9 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे अब देखिए √9 को हम परिमेय कहेंगे। यहाँ पर एक वर्ड है जिसका वर्गमूल शुद्ध निकल जाए। देखिए √2 का भी वर्गमूल निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, शुद्ध नहीं निकलेगा, मतलब पॉइंट में निकलेगा, पूर्णांक भाग नहीं होगा। नहीं तो
ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल शुद्ध निकल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। नहीं, अब चलिए आप लोग यहां से यहां तक अच्छी तरह नोट कर लेंगे। अब एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि परिमेय संख्या का जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये बहुत ही किफायती थ्योरी है, बहुत ही अच्छा है, जो कि जिसमें बहुतों बच्चा अटक जाता है। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होगा। तो चलिए ये कहता है यदि P और बट्टा Q कोई परिमेय संख्या हो, यदि P और Q कोई परिमेय संख्या हो तो P और Q का जो जिसमें P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा, कोई फैक्टर होगा वो कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। तो मानते हैं लेट P बट्टा Q क्या है, इज ए रेशनल नंबर, ये मान लिए। तो P बटा Q क्या है, रेशनल नंबर। चलिए तो लिखेंगे इफ P and Q have no common factor other than one if P and Q have no common factor other than one, then that rational number is in a standard form, इसका मतलब देखिए कैसे कहता है इफ P एंड मतलब लेट P बटा Q एक रेशनल नंबर है। मान लिए कि P बटा Q क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अब इसका स्टेटमेंट सुनिए, बोलता है इफ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, यदि इस P और Q का जो मान लीजिए हम कॉमन यदि फैक्टर निकालेंगे, मान लीजिए 1 2 3 1 4 6, तो मतलब इसमें यदि इस दोनों के कॉमन फैक्टर जो निकालेंगे तो एक के अलावा दूसरा फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन नहीं आनी चाहिए, तब वो होगा रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जांपल से यहां पर क्लियर हो जाएगा सारा डॉट आपका। जैसे देखिए 1/2, इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जैसे अब देखिए 1 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे यानी तो कितना हो जाएगा 1, और 2 का जब हम निकालेंगे तो 1 और 2। देखिए इस दोनों का जो फैक्टर है वही एक ठो कॉमन है, यानी 1 ही कॉमन है, बाद बाकी नहीं है। तो जब एक के अलावा दूसरा कॉमन नहीं हो, एक होना चाहिए, देखिए एक होना चाहिए अदर देन 1, यानी 1 तो होना है लेकिन दूसरा नहीं हो, और जब दूसरा नहीं होगा तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, सिंपल सा बात। तो 1 हो जाएगा क्या, कॉमन, बाद बाकी कॉमन नहीं है, तो 1/2 क्या होगा, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहीं पर देख लीजिए यदि आप 4/6 दे दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो प्यारे दोस्तों यदि हम 4 का फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 और 4, सिंपल सा फंडा। अब देखिए 6 का निकालेंगे तो 1 और 2 और 3, देख लीजिए 1 भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, मतलब इस जो कंडीशन कह रहा है इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। चलिए तो एक ई भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ नहीं, तो 4/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। चलिए अब हम लिखेंगे 2/3, ये तो है भाई, कैसे है, तो देखिए 2 और 3 में 2 का जो मतलब क्या कहते हैं फैक्टर होगा वो होगा 1 2, और 3 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 3। लाइक
वन यहाँ पर वन क्या है, वन कॉमन है, बल्कि सिर्फ वन ही जो ऐसा कॉमन फैक्टर यानी फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 2/3 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। नहीं, अब एटीसी कर देते हैं भाई। अब तो आपको थ्योरी समझा दी है, अब तो अपने से आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड टॉपिक है। यहाँ पर भी टिक कीजिए, ये थ्योरी है। अब हम लोग पढ़ चुके कौन चीज, रेशनल नंबर पढ़ लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। लाइक कि इरेशनल नंबर जो होगा इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा होगा। नहीं तो जस्ट उल्टा। एक बात आपको समझाए थे, परिमेय संख्या का P/Q के रूप में जो हम लिखेंगे तो उसमें बोले थे कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लाइक मतलब पूर्णांक होना चाहिए। और एक कंडीशन दिए थे, Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यदि हम 3 अब बटा 0 दे देंगे तो P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, ये बात तो सत्य है। लेकिन P/Q के फॉर्म में है जहां P कितना है 3, Q है 0। ये कंडीशन फुलफिल कर गया। अब देखिए कह रहा है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी है। 3 तो भाई इंटीजर है ही, 0 भी इंटीजर है, जो कि आप लोग को बता चुके थे। 0 इज आल्सो एन इंटीजर, 0 भी एक क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। दो को कंडीशन तो फुलफिल कर दिया। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन फुलफिल करता है या नहीं। तो तीसरा कंडीशन कहता था कि Q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए, Q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, तो Q के बराबर तो यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये फेल्योर हो गया, मतलब ये नहीं हो पाएगा। आपको पता है किसी भी नंबर में यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बात है। चलिए अब मिटाते हैं, अब फिर देखते हैं अगला बात। अब अपरिमेय संख्या एक लाइन देख लेंगे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। अपरिमेय संख्या अगला लिखेंगे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इसको सिंपल से फंडा में देखेंगे, ऐसी संख्या जिससे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल शुद्ध नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल शुद्ध नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये बात आपको बता चुके हैं। मतलब परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल शुद्ध नहीं निकलता हो, शुद्ध नहीं निकलता हो उसे अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पर देखिए, जैसे √2, √7, √5, √6 etc। अब देखिए कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा लेकिन शुद्ध यहाँ पर एक वर्ड लगाया गया कि शुद्ध निकलना चाहिए भाई, कंप्लीट यानी इंटीजर में निकलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंटीजर में किसी का नहीं निकलेगा जो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पाई जो है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि किसी बच्चा के दिमाग में ये बात आता होगा कि सर जी पाई का तो वैल्यू होता है 22/7, अब 22/7 तो क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ सही में परिमेय संख्या है, लेकिन भाई देखिए ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का लगभग वैल्यू है, ये पाई का
लगभग वैल्यू है, और लगभग वैल्यू जब निकालिएगा तो होगा 3.14। तो ये 3.14 भी इसका क्या है, लगभग वैल्यू है। कंप्लीट वैल्यू रहता तब तो परिमेय होता, लेकिन कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए अगर कोई आपको पूछ दे पाई कौन सी संख्या है, तो ये दिमाग लगा के नहीं बोल दीजिएगा कि 22/7 तो परिमेय है, इसलिए ये भी परिमेय हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। पाई अपरिमेय है, पाई इज एन रैशनल नंबर बट द वैल्यू ऑफ पाई इज रैशनल नंबर, मतलब पाई का जो मान होगा 22/7 ये क्या होगा, ये होगा परिमेय, यानी पाई का मान परिमेय लेकिन पाई अपरिमेय। ये इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में, इसका प्रूफ देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में, एनसीईआरटी बुक हो या चाहे किसी प्राइवेट राइटर का बुक हो। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे इस सब का प्रूफ, यानी इरेशनल नंबर का प्रूफ कैसे होता है, क्या जैसे √2 इरेशनल नंबर है तो इसका प्रूफ कैसे होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 वीवीआई होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां तक हम लोग सीख चुके हैं, अपरिमेय सीख गए। अब चलते हैं हम लोग एक लाइन भाज्य अभाज्य की ओर। चलिए, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, एनओ दे के डॉट दे दिए नंबर, ये बात हम पहले भी सिखा चुके हैं आप लोग को। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, कहेंगे ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गो फैक्टर होगा, कहेंगे अभाज्य संख्या। प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है, तो 7 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 7 सिर्फ व सिर्फ 2 गो फैक्टर है, 2 गो के अलावा फैक्टर नहीं निकाल पाएगा, तो इसका मतलब ये है ये है अभाज्य। जैसे यहीं पर इसका भाई 8 अगर लगा दिए तो 8 का तो भाई रे भाई 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 बेचारा स्वयं होगा, तो 1 2 3 4, इसको 4 गो पुत्र मतलब 4 गो फैक्टर, तब 4 गो फैक्टर वाला वैलिड नहीं होगा अभाज्य के लिए, सिर्फ 2 गो फैक्टर वाला अभाज्य के लिए वैलिड होगा। तो चलिए हम चलते हैं इसका डेफिनेशन सीधे, तब कहेंगे ऐसी संख्या यानी सच नंबर which have only 2 factor that is called prime number। मतलब क्या, सच नंबर which is divisible by 1 and itself, मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो कटे, उस संख्या को हम प्यार से बोल देंगे अभाज्य संख्या। चलिए, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उससे प्राइम मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका एक परिभाषा और देख लीजिए कि ऐसी संख्या जो एक मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, ऐसी संख्या
जिसका केवल दो गो फैक्टर हो, मतलब दो गो गुणनखंड हो, तो भाई 2 का तो होगा ही होगा, हाँ होगा। जैसे 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और कोई ऐसा संख्या है जो पैदा लिया है कि इसको काट दे? नहीं। 3 देखिए, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या है जो इसको काट दे? अब देखिए 5 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। अब बात बाकी तो आप सीख गए होंगे निकालने के लिए। चलिए यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे। आप लोग को एक बात दिमाग में आया होगा कि भाई 1 जो है 1 प्राइम है कि नहीं, तो ये बात हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या लिखाने के बाद नोट पॉइंट में लिखाएंगे। चलिए, तो इतना आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, बहुत ही बेहतर कंटेंट है। अब चलेंगे हम लोग भाज्य संख्या के कुछ बात पर। तो यहां पर चलिए, अगर आपको कोई पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो 2 को कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हम लोग बता दिए। अब देखेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। प्यारे दोस्तों, 2 ही एक ऐसा कमीना संख्या है जो अभाज्य है। सम में यानी इवन में, इवन नंबर के परिवार में 2 ही एक ऐसा कमीना निकला कि वो क्या बन गया? अभाज्य बन गया। बाद बाकी कोई ऐसा नहीं है इवन नंबर में कि वो बेचारा इस अभाज्य संख्या के ग्रुप में आके जुड़ गया है। मतलब 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है, सम संख्या है, जो क्या है? अभाज्य है। नहीं, अब चलेंगे अब बात, अगर सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी भी 2 ही है, सबसे छोटी भी 2 ही है। 2 ही एक ऐसा कमीना संख्या निकल गया इवन नंबर के परिवार में कि ई आके इसके यहां बस गया, मतलब अभाज्य संख्या के यहां बस गया। चलिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या की बात अगर कोई बोले तो नहीं पता, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कह भी नहीं सकते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, सबसे छोटी सम अभाज्य 2 हो गया, सबसे छोटी विषम अभाज्य 3 हो गया। नहीं, अब चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, इसको कहेंगे भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या होता है अभाज्य का जस्ट उल्टा। मतलब अभाज्य पढ़े थे ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गो गुणनखंड हो, 2 गो फैक्टर हो। लेकिन भाज्य में पढ़ेंगे ऐसी संख्या जिसका 2 गो से अधिक गो गुणनखंड हो, कहलाएगा भाज्य संख्या। तो लिखेंगे ऐसी संख्या सच नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर, देन दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे सच नंबर यानी ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका 2 से, ये मतलब 2 गो 1 गो 2 गो 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
भाज्य संख्या कहते हैं। अब गुणनखंड एक ऐसा वर्ड है भाई कि फैक्टर जो हम बार बार बोलते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं? तो फैक्टर कहते हैं कोई संख्या जिस जिस नंबर से कटे, मतलब 4 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो ये 3 गो जो हो गया, ये तीनों इसका क्या हो गया? फैक्टर, मतलब गुणनखंड। एक बात आता है मल्टीपल। मल्टीपल होता है 4 का मल्टीपल निकालने बोलेगा तो देखिए किसी भी संख्या का फैक्टर जो होगा ना वो फिक्स होता है, लेकिन मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल फिक्स नहीं होता है। तो 4 का मल्टीपल, तो 4 के टेबल में जो भी आएगा सब 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल निकालना मुश्किल होगा।